या तो यहाँ का जो मेयर है वो आपकी सुध लेगा, और सुध नहीं ले तो फिर ये जो टेंट है ये मेयर के घर के आगे लगा दियो, हम भी आपके साथ बैठेंगे, आपकी जीत होगी। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के राजीव नगर के पास लगते इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से पिछले 45 से 50 दिन हो चुके लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, भारी संख्या में लोगों में जोश और रोष है। और कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा घुमाकर दिखा दें, तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों का जोश और रोष किस प्रकार से निकलता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें, किसानों के नेता रवि आजाद आज समर्थन देने के लिए इन्हें इन लोगों को, इन कॉलोनी वासियों को जो काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन करते हुए और अपने सड़क, पानी, अपने हकों की लड़ाई को लेकर इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं। सड़कों का निर्माण कैसे है यहाँ पर, आइडिया आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, कैसे हालात होंगे। लोग पानी पीने को मजबूर है, लोग सीवरेज को मजबूर है, लोग साफ सफाई को मजबूर है। अब करे तो करे क्या। कहीं ना कहीं प्रशासन का ऐसा दावा है कि अनअप्रूव्ड अवैध कॉलोनियाँ है, इसके लिए यहाँ पर विकास नहीं किया जाएगा। पर लोगों का ऐसा कहना है कि हाउस टैक्स हम पे करते हैं, तब क्या इन्हें नहीं दिखता कि ये अवैध है, तो हाउस टैक्स किस बात का ले रहे हो। सो चलते हैं रवि आजाद के पास, पूरा मामला जान लेते हैं। और अनिल कुंडू जो पिछले 45 से 50 दिन हो चुके धरने को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, सो उनसे भी वार्तालाप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला। हो गए हैं आज तक भी जो है यह कॉलोनी अब अनअप्रूव्ड मान जाती है। पहले तो मैं अपने चैनल का आपका धन्यवाद करता हूं, और पूरे किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान यूनियन का, और रवि आजाद जी का मैं बहुत ही स्वागत करते हैं। यहाँ पे हमारे बीच में समर्थन देने के लिए आए हैं, और पूरी किसान मोर्चा और संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी इन्होंने आज आह्वान किया है कि हम पूरा समर्थन करेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपसे कंधे के कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। और आपने देखा होगा ये सरकारें मानती नहीं है। जब किसान 1.5 साल तक बॉर्डर पर बैठा था, जब हमारे किसान 500 से 700 शहीद हुए, नहीं सुना, लेकिन किसान बैठा रहा, क्योंकि उनके बीच में चंद्रशेखर आज़ाद यानी रवि आज़ाद जी चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में बैठे थे, और कोई भगत सिंह के रूप में, कोई किसी के रूप में आपने सुना होगा। लेकिन आप देख रहे हो आज चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आपके बीच में है। लड़ाई कैसे जीती जाती है इस देश में, लड़ाइयाँ आज इस देश में, अपना आंदोलन कैसे जीता जाता है, अपने हक कैसे जीते हैं, लड़ाइयों से जीते हैं। क्योंकि ये सरकारें तो डंडे के नीचे दबा के लोगों के हक दबा रही हैं। युवाओं की भर्ती खा रही है, 3 साल से भर्ती बंद है, हर चीज़ बंद है। और हम आपके चैनल के थ्रू कहना चाहते हैं, भाई यहाँ पर 15 साल से विकास नहीं हुआ, 3 साल नहीं, 15 साल से विकास नहीं हुआ। और 15 साल पहले ये कॉलोनी 80% ही बसी हुई थी, और 80% लोग हाउस टैक्स देने लग रहे हैं, और 80% ही लोग जो बिजली के बिल भरने लग रहे हैं। और वो कह रहे हैं अप्रूव्ड को नहीं, ये कॉलोनी 3 बार निगम में एजेंडा पास हुआ है, और वो भी जनता ने, जैसे अब जनता खड़ी है ना, डंडा दे के जगह अलग में दे के पास करवाया था निगम में, अलग में दे के 3 बार निगम में इसका एजेंडा पास करवाया था। लेकिन ये गादड़ धस के गादड़ चिट्ठे बनाते हैं, लेकिन इनकी कोई ना कोई दुश्मनी है। और मैं आपको कोई ना सबूत के तौर पर कहना चाहता हूँ, आप नहर पर जाइए, 1 किले में कॉलोनी कटी थी आज के 1 साल पहले, वो ना तो अप्रूव्ड है, एक भी घर बना नहीं हुआ है। और आज मौके पे जा सकते हो, सबूत के साथ बोलूँगा, ऐसी जबान मीडिया के सामने या भाई के सामने नहीं बोलूँगा जिससे हम झूठे पड़े, या किसान कौम के आगे हमारी गर्दन झुके, या हम इनकी गर्दन झुकाए, क्योंकि किसान को हमारे लिए देवता है। तो मैं ये सबूत के साथ बोलता हूँ, आप नहर पर जाइए, मीडिया भी साथ चलिए। एक किले में कॉलोनी कटी थी, और आधे किले में अभी कॉलोनी कटी है, 1.5 साल पूरा हुआ, अभी उसका रजिस्ट्री करवाई गई है, उसमें रोड सीवर पानी सरकार की तरफ से डाली जा रही है। अभी ना अप्रूव्ड कॉलोनी, ना एक घर, ना हाउस टैक्स बनने लग रहा। इससे बड़ा सरकार का धोखा क्या होगा जनता के साथ, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। वो कह रहे हैं अनअप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड तो नेता है भाई, नेता है अनअप्रूव्ड, हम तो अप्रूव्ड है। वोट देवा जब गद्दी पे बैठो, मारे वोट है, वोट ना हो तो कह दो अनअप्रूव्ड है, मारे तो वोट है भाई, हम तो अप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड तो ये नेता है जो बैठे हैं, जो कि यहाँ पर हिम्मत भी नहीं करते आने की, फटकने की। आपके बीच में देखा होगा, आपके MC महोदय नहर पे कहीं बैठ के न चले जावे, लेकिन आपके बीच में आने की हिम्मत को नहीं होती। भाई न्यू भी कह दे भाई इतनी साल में बना देंगे, 5 साल पहले वक्त गया, 2.5 साल का अब गया, 7.5 साल गए। अनअप्रूव्ड आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई चिट्ठी ऐसी ला के दिखा दो भाई, जो हमने एजेंडा पास कराया, हमारे पास सारे कागज है। जब भी मीडिया के साथ, और किसान मोर्चा ने पूरा वो किया ना, इसकी एक महापंचायत करेंगे हम। इसमें मेयर, MLA, MP
और यहाँ के विधायक एमसी लेके सबसे बिठाएंगे और उनको छोटी सी छोटी बात पूछेंगे। अनअप्रूव्ड ये कहना तो उनका आसान है, तो हमने बकावा इन चीज़ों में अपनी कॉलोनी अप्रूव्ड है। और वो कागज कौन दबाए बैठे है? सीएम साहब दबाए बैठे, क्योंकि पीछे एक धनाढ़े परिवार की वो ज़मीन लगा है। उस ज़मीन को अप्रूव्ड कराने के लिए फाइल वो 35,000 रुपये गज उस ज़मीन को काटेगा। और आपका जब बजट आओगा, मैं सच्चाई बताने लग रहा हूँ, ये आपके पीछे सुपर सीड की ज़मीन लगती है, इसमें अप्रूव्ड कॉलोनी कटनी है। जो आपका बजट है, इन एमपीओ के पास फाइल जारी है, वो सीएम साहब के फाइल है, उसकी कॉलोनी अप्रूव्ड करेंगे, फिर आपकी रोड सीवर बनेगा, जब इसमें वो कनेक्शन करेंगे। इसलिए करोड़ों अरबों का खेल है ये। उस कॉलोनी के कारण, उद्योगपति को उभारने के कारण, जो पीछे उद्योगपति की ज़मीन लगती है उसके चारों जो ज़मीन लगती है ना, उसके चारों सरकारी रोड लगते हैं। हमारी कॉलोनियों के श्यामनगर का रोड लगता है, दीवार खींच रखी है, हमारा रोड है, उस कॉलोनी का रोड नहीं है। उनका पूरा प्लान है करोड़पतियों को करोड़पति बनाना। जो भाई ने कराना कारपेट कराने, सुपर सीड की ज़मीन है, कारपेट कराने हैं। पूरी अप्रूव्ड कॉलोनी काटन खातर इसकी फाइल सीएम का जारी है। जब तक ये अप्रूव्ड को नहीं हो जाती, इसका बहाना लेने लग रहे अप्रूव्ड को नहीं। पूरा का पूरा बजट उसमें लगाने की कोशिश करे, उनको रास्ते देने की कोशिश करे सीवरों के, ताकि उनको पैसे न लगे। नहर पर को रोड निकलेगा, उस रोड का पूरा फायदा उस कॉलोनी ने देंगे, वो उस कॉलोनी ने पूरा फायदा देगा। ये कहना है पूरा चिट्ठा इनका ना झूठ भरा है। आप इस प्रलोभन में आओ, आपके अप्रूव्ड कॉलोनी को नहीं। जो संविधान का सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट, जब आप लाइन में लग के वोट देते हो, आपका वोट अप्रूव्ड हो सकता है, तो आपकी कॉलोनी अप्रूव्ड क्यों नहीं हो सकती? आपके हाउस टैक्स भरते हो, हाउस टैक्स है ना अप्रूव्ड कॉलोनियों में भरे जाते हैं, नहीं तो जहाँ घर नहीं होते ना, वो अप्रूव्ड कॉलोनियाँ होती है, उसका हाउस टैक्स कभी नहीं आता। हाउस टैक्स, चूल्हा टैक्स किस चीज़ का लिया जाता है गाँवों में? रोड सीवर पानी का। हाउस टैक्स किस चीज़ का लिया जाता है? रोड सीवर पानी का। अपने बगड़ावे जुठलावे, इनका काम है धर्म पर लड़ाना, जात पात पर लड़ाना, अनअप्रूव्ड की गाथा गाना, धर्म पात पे किसानों को कुछ कहना, गलत कहना, आपको भड़काना। इस सरकार का नियम है लोगों, बेरोजगार युवाओं को जो कि पूरे ट्रैक पे दौड़ मारते हैं और 3 साल के बाद उसी ट्रैक पे फांसी का फंदा झूल जाते हैं। इन सरकारों के कारण ये युवा साथी फांसी के फंदे पर झूले। इनका काम सिर्फ युवाओं को फांसी तोड़वाना और किसान आंदोलन को बदनाम करना, किसानों को बदनाम करना, 36 बिरादरी को आपस में लड़ाना, पूरी कौम को आपस में लड़ाना, पूरे मजमू को रोड पे ला दिया। बोले नमाज भी रोड पर करो, यो भी रोड पर करो, हनुमान चालीसा भी रोड पर करो। पूरे धर्मा ने बिढ़ा के धर दिया, पूरे देश का बंटादार कर दिया, पूरे देश को जात पात के नाम पे भड़का दिया। तो हमारा दर्द है भाई, मैंने दायरे से बाहर चला गया क्योंकि कॉलोनी की बात थी, लेकिन मन में पीड़ा है, मन में बहुत बड़ा दर्द है कि अप्रूव्ड कॉलोनी होते हुए भी उसको अनअप्रूव्ड कहता है। मैं यहाँ के विधायक को और यहाँ के मेयर को कहता हूँ, यदि अनअप्रूव्ड है तो वो आपके हाथों से लिख के दे दे, इस कॉलोनी को लिख के दे दे, लेटर पैड पे यह अनअप्रूव्ड है। अब मान देंगे, लिख के दे दे, हम लिख के देते हैं ये कॉलोनी अप्रूव्ड है। और सुन लो खट्टर साहब, ये आपकी सरकार भी इस कॉलोनी ने बढ़न तक नहीं रोक सके, ये हमारा वादा है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी से चेहरे, जो कि भगत सिंह जैसे चेहरे हमारे साथ हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। आना पड़ा है यहाँ पे इन संघर्ष में। श्यामनगर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वार्ड नंबर 8 है जो 12 क्वार्टर रोड के नज़दीक लगता है, और हमें जानकारी मिली, तमाम युवा साथी हमारे संपर्क में हैं, और लगभग 45 दिन से यहाँ धरना चल रहा। और मांग बहुत सामान्य है कि यहाँ सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ की गलियाँ बननी चाहिए, यहाँ की सड़कें बननी चाहिए, यहाँ बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि ये 45 दिन से यहाँ आंदोलन चल रहा है, और यहाँ का जो मेयर है या यहाँ के जो सत्ता के विधायक हैं या यहाँ का जो प्रशासन है वो बिल्कुल खामोश बैठा है। जब वोट की बात आती है तब वो इनके चरणों में आकर के बैठ जाते हैं, इनसे वोट लिए जाते हैं, और उसके बाद इनको ये कहा जाता है कि ये तो अनअप्रूव्ड एरिया है, इसमें ये समस्या, इसमें ये समस्या। हम तो केवल इनको ये बात कहने के लिए आए हैं कि हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है, आप इसी प्रकार से डटे रहो। या तो यहाँ का जो मेयर है वो आपकी सुध लेगा, और सुध नहीं ले तो फिर ये जो टेंट है ये मेयर के घर के आगे लगा दियो, हम भी आपके साथ बैठेंगे, आपकी जीत होगी। जी, मतलब ये कहा जाए तो शायद सही होगा कि आज सिर्फ आप आए हैं, कल को पूरा जो किसान मंच है वो यहाँ पर आने वाला। देखिए, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जो यहाँ के निकाय मंत्री हैं, जिनके अंडर में नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है,
वो भी यहाँ के विधायक हैं हिसार के कमल गुप्ता जी, और वो विधायक होते हुए, निकाय मंत्री होते हुए जो उनसे संबंधित मुद्दा और जो संबंधित मांग है वो सुन नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो चाहे जोगीराम सिहाग हो, चाहे वो डॉक्टर कमल गुप्ता हो, चाहे जो यहाँ का मेयर है वो हो, और यहाँ का जो पार्षद है वो हो, हम तो उनको यही बात कह रहे कि भाई इनकी बात को सुन लो, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन का, संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन है। जितना जल्दी सुन लोगे उतना ठीक रहेगा, नहीं तो फिर अब की बार वोट मांगने आओगे तो अब की बार आपको फूलों की माला नहीं मिलेगी, आपको खुशड़ों की माला मिलेगी। ये तैयार लेकर के बैठे हैं जी जी जी। हर चीज को धरना लगाकर ये अगर बात करें, सरकार क्यों सुनती, पहले क्यों नहीं सुनती? देखिए ऐसा है, लगातार जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही और जिस तरह से देश में लोकतंत्र जो है वो लठतंत्र बन चुका, और यहाँ पे आम आदमी को अब अपनी बात सुनने के लिए, चाहे आप किसान की बात कर लो, आज पूरे देश में नौजवानों ने प्रदर्शन किया है सेना की भर्ती खुलवाने के लिए, आप चाहे खिलाड़ियों की बात कर लो, कोई भी वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, आपको आंदोलन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपको काम भी करना है और आपको आंदोलन भी मजबूत रखना है। बगैर आंदोलन किए अब कोई भी वर्ग जो है आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार उसको दबाएगी, प्रशासन उसको दबाएगा, चुने हुए प्रतिनिधि उसको दबाने का काम करेंगे। आंदोलन एकमात्र रास्ता है, उसको जीवन का हिस्सा बनाएं। रवि आज़ाद जी, आज जो है आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा के हिसार के द्वारा कि चारों टोल बंद फ्री किए जाएंगे, इसके लिए कि फौज की भर्ती 3 साल से नहीं हुई। जब उन्होंने जो है फ्री भी किया, 1 घंटे तक किया, और उसके बाद ज़बरदस्ती फोर्स बुला करके वो खुलवा दिया गया, उसको स्टार्ट करवा दिया। देखिए इसको लेकर के आज पूरे देश में, और खास करके अगर हम उत्तर भारत की बात करें, हरियाणा की बात करें, बहुत सारी जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। और लगातार आप देखिए कि मोदी सरकार सेना का बजट घटा रही है, लगातार पिछले 3 साल से भर्तियां बंद हैं, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हिसार में चारों टोलों के ऊपर कार्यक्रम थे, इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि कितनी देर फ्री रहे, लेकिन अगर 1 घंटे भी फ्री रहे हैं तो हम मानते हैं कि पूंजीवाद को और कॉरपोरेट्स को उससे चोट लगती है। और ये कहीं ना कहीं जो टोल कंपनियां जो है, ये भी सरकारों में बैठे हुए लोगों की टोल कंपनियां चल रही हैं जी। और आज का प्रदर्शन बेहद सफल रहा। अगर सरकार सेना की भर्ती नहीं खोलेगी तो आने वाले समय में दिल्ली में हम बड़ा आंदोलन करेंगे देश के युवाओं के साथ जी। तो ये कहा जा रहा है इन लोगों को, जो आज जो आप आए जिनके समर्थन में, बार बार ये कहा जाता है कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, जो कि ये 30 साल से लगातार यहाँ पे कॉलोनी बसी हुई है और 80% से ज़्यादा के अंदर मकान बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर वोट मांगने के लिए एमपी वाले भी आते हैं। जब एमपी का चुनाव होता है तब बताओ भाई वोट मांगने आते हैं कि नहीं आते हैं? जब विधायक का चुनाव होता है तब आते हैं कि नहीं आते हैं? जब आपके यहाँ नगर निगम का चुनाव होता है तब आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर ये अनअप्रूव्ड एरिया है तो जो लोग वोट मांगने आते हैं वो एफिडेविट लिख के दें कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे एरिया में नहीं आएंगे, हम इनकी बात मान लेंगे। ये नहीं चलेगा कि भाई वोट लेने के टाइम पे तो आप चल करके आ जाते हैं और जब काम करने की बात होती है तब आप चल करके नहीं आते हैं, तब आप इनकी सुध नहीं लेते हैं। ये नहीं चलेगा। या तो फिर वोट ही मत लो, या तो कहो कि ये भारत के नागरिक नहीं है, ये हरियाणा के नागरिक नहीं है, ये हिसार के नागरिक नहीं है। अगर वोट लेते हो तो सुविधा देनी पड़ेगी और डंके की चोट पे देनी पड़ेगी। या तो आराम से दे दियो, नहीं तो हलक में हाथ डाल करके हम लेना जानते हैं, हमारा काम यही है जी।